इनकी दोस्तियां हो गई हैं, कोई मारते नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बड़ा मुश्किल होता है ना, एक घर में दो औरतों का इकट्ठे रहना। इसी तरह ये बड़ा मुश्किल है। ये दोनों एक दूसरे को घूरती हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। माँ खा के आ गए और चेहरे पे रौनक देखें और अभी काम शुरू करने लगे हैं हम। आप अगर खुदा न खास्ता अटैक होता है तो ये दरवाज़ा लाजमी खुला होना चाहिए। तो बाकियों को भी भूख लगी हुई है, लेकिन और साथ ही जो है मैं आज शाबाश निकल आओ जी, निकल आओ जी। अब जैसे कि ठंडा वाला पड़ा है ना, तो मैं इसको उठा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ। पूरा दिन है तो यहाँ पर छोटा सा ना एक चूहा होता है। आज देखते हैं है या नहीं। निकालें और इधर लगा दिए मैंने। ये अब देखें कितने करीब आ रही है। मेरा दिल करता मैं पत्थर उठा के इसको मारूं। आज शेख रेस्टोरेंट के पास इनकी शॉप है, नेशनल इलेक्ट्रिक स्टोर से ये सारे एनर्जी सेवर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? सुबह सुबह फार्म में आओ और फार्म में खोलो मुर्गियों को, और हर तरफ आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा और थोड़ी देर में रौनकें लग जाएंगी। अभी ये देखें जी, ये है जी इनका रास्ता जहाँ से हम इनको ओपन करते हैं। अभी देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी गई। आज तो अंडे दे देना, कल इन्होंने बड़े कम अंडे दिए हैं, बहुत ज़्यादा मसला था। घूमेंगे फिरेंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि जो ये वाले जो दाने यहाँ पर डाले होते हैं ना, ये खाएं पिएँ। अभी कुछ नहीं फार्म में होगा ना, मैं आपको साथ साथ ये बताऊँगा। ये देखें दाना काफ़ी पड़ा हुआ है, ये देखें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा दाना पड़ा हुआ है और ये सारे अभी ये दाना खाएँगे। अभी मैं ये देखें ना, रात का जो शाम को दाना छोड़ जाती है ना, फिर इन्हें खाना पड़ता है। अभी मैं इधर आया हूँ ना, तो इनको पता चल गया, भागती हुई आई हैं इधर। ये देख, अभी वो कुछ उस तरफ हैं। चूज़े भी मैंने खोल दिए हैं सारे। छोटे चूज़े अभी नहीं खोले, ये बड़े हैं जो कैसे माशाल्लाह भाग रहे हैं। आप ये देखें, जो हम दूसरा गोश्त खाते हैं ब्रायलर, और इनमें और उनमें फ़र्क देखें कितने माशाल्लाह इनके चूज़े इतने एक्टिव हैं। ये आप अगर खुदा न खास्ता अटैक होता है तो ये दरवाज़ा लाजमी खुला होना चाहिए। तो बाकियों को भी भूख लगी हुई है, लेकिन ये टाइम जो होता है वो साथ ही जो है मैं आज शाबाश निकल आओ जी, निकल आओ जी। ये भी आ गए हैं जी बाहर। ये देखें माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और इधर आके खिलखिला गए हैं। जब से इस फॉर्म में शिफ्ट किए हैं ना, काफ़ी ये खिलखिला गए हैं। अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं जी, आप भी आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। चलो जी, चलो जी, चलो जी, शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ जी, ये बड़े हैं, ये इन्होंने ये घर बना लिया अपना। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आप भी आ जाओ जी। ये सारे देखें जी माशाल्लाह, सारे देखें। ये है जी असील का फार्म, और देखें कैसे उड़ उड़ के जा रहे हैं। खुश हैं अपने घर में आके ना। ये इनको केला का घर मिल गया सारा। ये लादा रहना पसंद करता है जी, ये वाला। ये कहता है जी मैं लादा रहूँगा। ये बिल्कुल इसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है फिलहाल। अभी बड़ों को खोलता हूँ। अभी मैं बड़े चीज़ों को, जो बड़े हैं तो उनको खोलने लगा हूँ। आ जी, आ जी, आ जी, आ जी। ये भी बड़े भी खोल दिए। बस इनकी दोस्तियाँ हो गई हैं, कोई मारते नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भाई एक छोटा चूज़ा है ये वाला, ये जो छोटा चूज़ा है, इसको थोड़ा सा मारते हैं, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अभी दाना जो कल का पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल रिलैक्स होके, जब आप फार्मिंग करते हैं ना, बिल्कुल रिलैक्स होके, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती कि जल्दी जल्दी काम करना। मैं तो बस इनको खोल देता हूँ सुकून के साथ। जो कल वाला दाना पड़ा हुआ है या फार्म में कुछ भी है, ये चुने। पानी ऑलरेडी सर्दियों के मौसम में एक अच्छा आइडिया इस दफ़ा ये छोटे भाई ने बताया है कि जो है ना, अगर हम रात को पानी रख देंगे ना, तो जैसे सुबह धूप होगी ना, तो वो पानी नॉर्मल हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि मैं ताज़ा पानी भरता था सबको, क्योंकि अभी हमने ये वाला पानी का सिस्टम तो कराया हुआ है, लेकिन पानी जो है ना अभी ठंडा आता है काफ़ी। तो इस वजह से ये एक अच्छा आइडिया है, पानी नॉर्मल हो जाता है तो सुबह ये पी सकते हैं। लेकिन ठंडी जगह पे अगर पानी पड़े ना, वो ख़तरनाक हो सकता है, उससे इनके गले ख़राब हो सकते हैं। तो अब जैसे ये ठंडा वाला पड़ा है ना, तो मैं इसको उठा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ। ठीक है, तो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अभी सारे खुल गए हैं और मैं वो कवर उतारूँगा,
कवर उतार के उधर धूप लगेगी, सामू वाला रूम है, ठीक है, उसको धूप लगवाऊँगा। और बाकी ये सारे माशाल्लाह ओपन हो गए हैं। तो असील फार्म में भी माशाल्लाह एडिशन हो गया है। 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24, यानी कि समझ लें कि 40 के करीब तो माशाल्लाह छोटे चिक्स हैं। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी मेहनत का सिला किस तरह देते हैं कि मुझे याद है कि मैं एक मुर्गी लेने के लिए मैं सोचा था मैं एक मुर्गी मुझे मिले ताकि मैं उसको अंडों पे बिठाऊँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, कहते हैं असीलों का क्या फ़ायदा है। ये वाला सवाल हालांकि गांव के लोग हैं, उन्हें सब पता है, फिर कहते हैं असीलों का क्या फ़ायदा। असीलों का फ़ायदा मैं बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये आपकी ना मशीनें हैं। अगर आपके पास अंडे पड़े हैं असील के या आप इनसे अंडे लेते हैं तो ये आपकी इनक्यूबेटर होता है ना, जिसमें आप अंडे रखते हैं और हैचिंग करवाते हैं, ये आपकी चलती फिरती मशीनें हैं। जितनी असील मुर्गियां आपके पास होंगी उतने आप इस लिहाज से सिक्योर होंगे कि इन केस अगर आपका कोई इनक्यूबेटर मशीन है वो ख़राब हो जाती है, कोई मुर्गी आपकी एक मुर्गी आपकी कड़क बैठ जाती है, उसको आप अगर 15-20 अंडे देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि और जी वो हमने 10 अंडे रखे हैं, हमने 15 अंडे रखे हैं, उसमें से 1-2 बच्चे निकले हैं। अब उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो ये जो आपकी जो असील मुर्गियाँ हैं, हमने बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसे हुआ है कि सीज़न में जब हम अंडे निकलवा रहे थे, जब बच्चे हम इनक्यूबेटर में हमने मशीन में अंडे रखे हैं, तो क्या हुआ कि लाइट चली गई है, बैटरी डाउन हो गई है, तो हमें जो है मुर्गियों को देने पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बचाया है। मुर्गियां हमारे फार्म में इस वक्त भी 2 मुर्गियां जो हैं, एक तो हैचिंग पे लगी हुई है, हैच कर रही है अभी अंडे, और 3 बच्चे उसने निकाले हुए हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। एक मुर्गी वो ऊपर वाला जो हमारा S2 केज है ना, वो उसमें मुर्गी कुड़क बैठी हुई है, उसके पास सिर्फ 2 अंडे हैं। और इनक्यूबेटर में इस वक्त तकरीबन कोई 15 तक अंडे पड़े हुए हैं। और मैंने टाइम मैच किया हुआ है कि वो मैं अंडे उठा के मुर्गी को दूंगा और ये 2 भी इंशाल्लाह हैच होना शुरू हो जाएंगे, और वो वाले जो मैं रखूँगा वो भी हैचिंग उसके नीचे शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप मुर्गी के साथ अगर हैच करवाती हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुर्गी जो बच्चों को ट्रेन करती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेन करती है। और वो जो मुर्गी के साथ पला हुआ बच्चा है ना, अगर वो 1 मंथ का हो जाता है सही, तो उसको फिर फार्म में छोड़ सकते हैं। तो वो छोटों को मारती है, ये जो है ना, ये छोटों को मारती है। ये छोटा एक ही बच्चा है, वो देखा मैंने आपको बताया ना, उसी का बस मुझे है, थोड़ा सा वो छोटा रह गया, उसको सारे जो है ना, नहीं लो चलो भागो। तो वो बच्चा जो निकल आता है ना, वो बड़ा माशाल्लाह इस लिहाज से बड़ा ही बेहतरीन होता है कि जो है, एक तो खाता बड़ा अच्छा है, भागता है, उसकी फुल ट्रेनिंग हो जाती है। अभी इन दोनों के काम देखें, ये दोनों जो है ना, दोनों मुर्गी हैं, वो आपस में ऐसे ना सारा दिन एक दूसरे को घूरती रहती हैं। तो जैसे बड़ा मुश्किल होता है ना एक घर में 2 औरतों का इकट्ठे रहना, उसी तरह ये बड़ा मुश्किल है। ये दोनों एक दूसरे को घूरती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं, फिर घूरती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली इनको जो है ना, वो आखिरकार जाके ना इस फार्म में रहना है। तो यही बात है कि सुलह सफाई से जो चीज़ें हो जाए ना, वो बड़ी अच्छी होती हैं। तो ना लड़ा करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों ने इधर ही रहना है और लड़ाई मत करो। लड़ाई करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक ज़ख्मी हो जाएगी और फिर जो है वो बैठ जाएगी एक जगह पे। तो अभी देखिए वो उधर चली गई है, इधर चली गई, अपने अपने काम करो, खाओ पियो, अपना रिस्क जो आपको मिला हुआ है वो खाओ, इंजॉय करो फार्म में। तो इनको साथ साथ समझाता भी रहता हूँ, बातें भी करता रहता हूँ, इंजॉय करता हूँ, ठीक है। और बस इन चीज़ों से आप अपने आप को निकालें, आप जो है एक अपना मोटिव रखें, एक अपना एम रखें कि हमने घर में काम करना है, हमने मेहनत करनी है। तो इस तरफ फार्मिंग की तरफ, ओए क्यों मारते हो यार, ये बड़े वाला, ये देखिए ये मारता है, ये जो है ना, खैर कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ इसलिए इन चीज़ों को। बहरहाल फार्म खुला है ना, भाग जाते हैं। जब फार्म खुला होता है तो फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता और ये चीज़ें आस्ता आस्ता एडजस्ट हो जाएंगे सारे। तो मैं ये आपको बता रहा था कि इस तरफ आएँ, मेहनत करें। एक किसी भी काम का स्टार्ट मुश्किल होता है, ठीक है, फिर आस्ता आस्ता
अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको सिला मिलता है। तो माशाल्लाह देखें ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने सेट हो रही हैं। तो चेक करें, मैं इधर दाने ये नीचे पड़े हुए हैं, मैं यहाँ से दाने डाल रहा हूँ, ये ऊपर आके ये जो किनारा सा बना होता है ना खिड़की का, यहाँ आके खड़ा हो गया कि मुझे इधर डाल दे दाना। तो इनके नए नए शशके होते हैं और ये देखें चूज़े जी सारे असील, और इनको मैं ऐसे दाना डाल रहा हूँ कि हर तरफ दाना जो है ना खाएँ, ये सारा दिन चुनते रहेंगे। ये देखें एक्टिव माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चुस्त हो गए हैं यहाँ आके। और देखें किस तरह जनाब ये बाहर से और इधर से फ़र्क देखें, क्यों ना किसी को देखें ठंड लग रही है, क्योंकि वहाँ होता था चील का अटैक तो वो डर जाते थे, जो डरे हुए थे ना सहमे हुए थे, यहाँ आके ना वो बहुत बेहतर हो गए हैं। सर जब मैं सुबह यहाँ से पर्दा हटाता हूँ ना, दूसरा तीसरा दिन है, तो यहाँ पर छोटा सा ना एक चूहा होता है, आज देखते हैं है या नहीं, लेकिन ये रूटीन में होता है, आज देख लेते हैं क्योंकि इसका ना नीचे इसका घर है। आज तो नहीं निकला लेकिन यहाँ होता सही है, शायद दो ही थे बच्चे थे, वो तो इन्होंने खा पी दिए, हज़म कर दिए। मुर्गे ने ना मेरी जान तपा के रखी हुई है इसने, ये रोज़ाना ऊपर आ जाता है और जो है ना इसने ना ये देखें फिर इस तरफ आता है, फिर असील इसको मारते हैं। ये जो है ना ये बड़ा ही ना ख़राब हो चुका है, इसको मैं भगाता हूँ। मैंने ना एक चीज़ नोट की है, ये चूज़ा है ना जो ये बाएं तरफ इसके साथ खड़ा है, ये डरा हुआ है, ये डरा हुआ है और इसको मैंने ये दाना डाला है लेकिन ये दाने के पास नहीं आ रहा। इसको मैंने थोड़ी सी ब्रूफन सिरप है वो दिया ताकि इसको ना, इसको जब मैंने उठाया ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म लगा है और मुझे लग रहा है कि इसको बुखार भी है और ये डरा भी हुआ है, ये सहमा सहमा है। तो इसको मैं दाना डाला है लेकिन ये नहीं खा रहा। तो इस कंडीशन में मैं क्या करने लगा, इसको लादा करूँगा और इसको मैं लादा से दाना डालूँगा, दाने की तरफ ये जा नहीं रहा। तो ये मैं करके देखता हूँ। वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले ना इसने गर्दन झुकाई हुई थी और अभी देखें ये कैसे घूम रहा है। इसको मैंने ब्रूफन दी है और ये अब एक्टिव हो रहा है माशाल्लाह, फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद इसको मैं थोड़ी देर ना लादा भी रखा है। जब लादा रखते हैं ना आप चूज़े को तो वो अपने आप को थोड़ा सा ना सेफ़ फील करता है। तो अभी इसने तेज़ तेज़ घूमना शुरू कर दिया देखें साथ साथ, और दाना भी आपके सामने खाना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ को बड़ा आपने देखना होता है कि कोई चूज़ा बीमार तो नहीं लग रहा। ये साथ साथ इसके है दूसरे के, लेकिन ये है कि अभी इंशाल्लाह इस पे जो है इस दवाई का असर होगा और ये खाना पीना शुरू कर देगा। बोतलें जो है मैंने धूप में रखी हुई हैं उल्टी करके ताकि गर्म हो जाएं, फिर मैं बाकियों को डाल दूँ। जिनकी रात को रखी थी वो तो काफ़ी पानी ठीक था, वो मैंने डाल दी थी। तो अभी ये ताज़ी भरी थी, अब ये पानी नॉर्मल हो गया होगा। अब मैं ऊपर केजीज़ में रखने लगा हूँ। आ गया हूँ जी जहाँ लोकाट लगाए थे बहुत ज़्यादा, तो ये मैं सारे गमले लेके आया हूँ और ये देखें मैंने एक लोकाट जो है शिफ्ट कर दिया। इसी तरह मैं सारे एक एक करके निकालूँगा और सारे जो हैं इन गमलों के अंदर जो है वो लगाता जाऊंगा। ये जी लोकाट मैंने सारे जो है देखें यहाँ से निकाले और इधर लगा दिए मैंने। और अब मोरिंगा की बारी है। ये पौधा जो हवा की वजह से हालात इसके ख़राब लग रहे हैं, लेकिन इसका जो गड़ा है बड़ा खोद के तो फिर इसको लगाऊंगा, हो सकता लग जाए। और ये देखें माशाल्लाह सारे लोकाट मैंने ख़ुद ही जो है इनको निकाल के मट्टी वगैरह डाल के लगा दिए। देखें कितने लगते हैं, लेकिन ये 2 4 6 8 10 12 तकरीबन कोई ये 13-14 पौधे जो हैं ये मैंने लगा दिए हैं। क्या करूं इसका, इसने तो जान तपा के रख दी है। ये अब देखें कितने करीब आ रही है। मेरा दिल करता मैं पत्थर उठा के इसको मारूं, पत्थर उठा के ना इसको, दिल कर रहा है ये मेरे हाथ में है पत्थर। नीचे फ्लाइट ले रही है अभी, आगे तो चलो ऊपर से गुजर जाती थी ना, अभी ये बिल्कुल इधर से ना ऐसे गुजर के जाती है। पता नहीं अब इसने कोई फार्म से चूज़ा ना उठा लिया हो, डाउट ही है मुझे। छोटे चूज़े इसीलिए मैंने आज नहीं खोले। वो जल्द इसका मैं इलाज करने वाला हूँ इंशाल्लाह। बहुत हो गया, पहले तो ऊंची ऊंची फ़्लाइट लेके आती थी, अभी ये इसने क्या कर दिया, ये देखें ये किधर आ रही है, बिल्कुल ये अब ना इसने नीचे वाली फ़्लाइट लेना शुरू कर दी है। ये आ रही है मैं क्योंकि अब फार्म में सारा दिन तो नहीं मैं उधर रुक पा सकता। अब मसला ये है कि ये देखें ये कैसे ये घूम रही है कि बस मुझे मौका मिले। इसकी जगह कौन सी है, ठिकाना कौन सा इसका, ये देखना पड़ेगा। ये सुपर इलेक्ट्रिक स्टोर दीना से एनर्जी सेवर लिए हैं सारे फार्म के लिए, और ये भाई साहब हैं सॉरी नेशनल इलेक्ट्रिक स्टोर से ये सारे एनर्जी सेवर लिए हैं।
और कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो ये मंगला रोड पे हैं, बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, इनसे आके बात करें, या आपको टॉप क्वालिटी के जो हैं एनर्जी सेवर देंगे। सुबह मैंने एक चूज़े को आईब्रूफिन दी थी, वो आपके सामने भी ये देखें ये आ रहा है। आईब्रूफिन मैंने पहले इसको दी, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर मैंने आईब्रूफिन इसको दी। माशाल्लाह इसने दाना भी खाया हुआ है और आपके सामने ये घूम रहा है। ये किस कंडीशन में मैंने दी है, जबकि इसका जो जिस्म है वो तप रहा था सही, जिस तरह आग में होता है, और बहुत ज़्यादा इसको जो टेम्परेचर था सुबह के टाइम, और अभी आपके सामने है काफ़ी बेहतर है, दाना भी खा रहा है। और ये देखें जो है माशाल्लाह मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। ज़ाहिर बात है कि अभी तीसरी दफ़ा इसको दूंगा डोज तो और बेहतर हो जाएगा। तो माशाल्लाह इसकी कंडीशन मुझे पहले से काफ़ी इम्प्रूव लग रही है। तो भाई देख लें, ये आ रही है नीचे, ये अब इसने ना, ये देखें, ये इसके काम चेक करें, ये नीचे फ़्लाइट लेना शुरू हो गई है, आस्ता सा नज़दीक आ रही है ना। पहले ऊंची फ़्लाइट ले रही थी, अभी ये देखें, ये देखते हैं उतरती किधर है। कैसर भाई लाजमी हो गया, वो कवों को उड़ा दिया, सारे कवों को, ये देखें सारे कवे उड़ गए। ये देखना बैठती किधर है, ये वो बैठी है, कवे सारे उड़ा दिए। अच्छा देखो यार कितना बड़ा इसका साइज है। 10 दफ़ा फ़ोन किया मैंने आपको, 10 दफ़ा। खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहन के आ गए हैं, वलीमे पे गए हुए थे कहीं। ये हैं जी मेरे हालू, बहुत प्यारे हालू, मेरे वलीमे पे और कितने वलीमों पे जाना है आपने। तो ये है जी मेरे बहुत ही प्यारे हालू, और आज बहुत खूबसूरत कपड़ों में बड़ी मुश्किल से आ गए हैं जनाब, पहुंच आए हैं और वलीमा खा के आ गए हैं, और चेहरे पे रौनक देखें, और अभी काम शुरू करने लगे हैं हम। ये है जी हमारे रज़ा भाई, और मोटरसाइकिल के एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। दीना में इनकी शॉप है, रज़ा ऑटोज़। रज़ा भाई सेकेंडरी स्कूल के पास है ना? आज शेख रेस्टोरेंट के पास इनकी शॉप है। तो अगर कोई भी मोटरसाइकिल का मसला होता है, दीना के लोग जो हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट बंदे हैं, और अभी आए हुए थे हमारे पास। अब्बू से दोस्ती है रज़ा भाई की स्पेशली, और जो है माशाल्लाह ये देखें जी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल है, इसको भी थोड़ा इसमें चेंज किया है। इसको क्या बोलते हैं रज़ा भाई? रेडिएटर, कार्बोरेटर जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि चलें, जिसने मोटरसाइकिल का काम कराना होता है तो वो ज़रूर जो है विज़िट करें शेख रेस्टोरेंट के पास, रज़ा ऑटोज़। ये दोनों जो है ना अपने, ये भी उठानी पड़ेंगी। कौन सी उठानी पड़ेंगी? ये वाली भी दोनों, और ये वाली भी। ये वाली बस, ये हमारा ये सेटिंग कुछ हो गई है जी, ये देहात से काफ़ी ब्रूडर शूडर सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, तो बाकी का काम हम कल करेंगे। और कैसर भाई का चेहरा आपने नहीं देखा काफ़ी दिनों से, देख लें। तो जनाब आज दोनों भाई आ गए हैं काफ़ी दिनों बाद, बिज़ी लोग हैं, तो लोग परेशान थे कि किधर चले गए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह इधर ही हैं, कहीं नहीं गए, सिर्फ अपने अपने दफ्तर की जो है सेटिंग हो रही है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला बैठकर हम जो चीज़ें हैं वो आपको बताया करेंगे, और हमारे ब्रूडर भी इंशाल्लाह 2 सेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो काफ़ी काम हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह फिर अब आस्ता आस्ता सारी सेटिंग हो रही है।